हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम उपाधियों से संबंधित है। इस वीडियो में हम कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें किस नाम से या किस संबोधन से पुकारा जाता है वह देखेंगे। हमारा उद्देश्य केवल और केवल मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020, एसआई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं, क्या संबोधन उन्हें दिया गया है और यह संबोधन उन्हें क्यों दिया गया है वह भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें एक एक करके इनके नाम देखना है। तो सबसे पहला जो उपनाम है वह है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। तो कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए यह सीहोर के दशहरा बाग मैदान में शहीद हो गए थे और उसी दशहरा बाग मैदान में इनकी स्मृति में, इनकी याद में एक छतरी का निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है। उसके बाद संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तानसेन को। तानसेन नगरी हम किसे बोलते हैं? ग्वालियर को हम तानसेन नगरी बोलते हैं। तानसेन का जो रियल नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे था और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो हमने देखा मंगल पांडे, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, कुंवर चैन सिंह और संगीत सम्राट तानसेन। उसके बाद है भारत का शेक्सपियर, हम किसे कहते हैं? कालिदास जी को कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का शेक्सपियर कालिदास। उसके बाद मनु या झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को हम मनु और झांसी की रानी के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद है रामगढ़ की झांसी की रानी, किसे कहा जाता है? रानी अवंतीबाई को। पूछा गया है कि रानी अवंतीबाई की सहायिका का नाम क्या था? ठीक है, तो गिरधारी बाई इनकी सहायिका थी और रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई की जो समाधि है वह कहां पर है? मंडला में है। ठीक है, तो उसके बाद अगला है शहीद। शहीद कहकर हम किसे पुकारते हैं? तो चंद्रशेखर आजाद को हम शहीद कहकर पुकारते हैं। और उसके बाद बात आती है चंद्रशेखर आजाद की। ठीक है, तो भावरा ग्राम आपने सुना होगा। ठीक है, इनकी जन्मस्थली से संबंधित है। बात आती है व्याकरणाचार्य किसे कहते हैं? व्याकरण आचार्य या व्याकरणाचार्य। तो हम पाणिनि को क्या कहते हैं? व्याकरणाचार्य कहते हैं। उसके बाद है विज्ञान पुरुष, किसे कहा जाता है? विज्ञान पुरुष। अनिल काकोडकर जी को हम विज्ञान पुरुष नाम से पुकारते हैं या उनको संबोधन दिया गया है। उसके बाद है स्वर साम्राज्ञी, जिसे ठीक है किसे कहा जाता है? स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। जहां जरूरत पड़ेगी हम उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे। जैसे हमने कुंवर चैन सिंह के बारे में देखा, तानसेन के बारे में थोड़ी जानकारी ली, ठीक है, और रामगढ़ की झांसी की रानी के बारे में चर्चा की। इनकी सहायिका गिरधारी बाई थी। इनकी जो समाधि है वह कहां पर है? मंडला में स्थित है। उसके बाद स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हम जानते हैं। उसके बाद आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में कृष्णायन, लिव इन एरा, ठीक है, यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद एक भारतीय आत्मा, हम किस व्यक्ति को एक भारतीय आत्मा कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। संज्ञा दी गई है एक भारतीय आत्मा की। ठीक है, इनकी कई सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें अमीर इरादे गरीब इरादे, एक प्रचलित नाटक है इनका, अमीर इरादे गरीब इरादे, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, समर्पण भी है। उसके बाद हम देखते हैं अगला नर्मदा पुत्र जय। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ हम प्रचलित नाम उपाधियां देख रहे हैं और शायद हमें इसमें से कोई एग्जाम में देखने को मिले। जो सिंपल है उनको हमने यहाँ नहीं लिखा है। जैसे देखिए दिग्गी राजा, दिग्विजय सिंह के लिए हम दिग्गी राजा बोलते हैं और मामा जी हम किसे बोलते हैं या मम्मा किसे बोलते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी को बोलते हैं। ठीक है, नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? तो अमृतलाल बैगड़। 3 नाम याद जरूर रखना। यहाँ पे हमने लिखा था विज्ञान पुरुष अनिल काकोडकर जी को,
नर्मदा पुत्र अमृतलाल बैगड़ को कहा जाता है, अमृतलाल बैगड़ को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। उसके बाद श्रीनिवास तिवारी को विंध्य का शेर, श्रीनिवास तिवारी को क्या कहा जाता है, विंध्य का शेर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के विधि पुरुष, इस उपनाम से हम किसे पुकारते हैं, तो कुंजीलाल दुबे, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं। इसके बाद है राजमाता विजय राजे सिंधिया के लिए हम क्या कहते हैं, राजमाता। उसके बाद बात आती है कि लोक माता या देवी, तो अहल्याबाई होलकर के लिए हम क्या कहते हैं, लोक माता या देवी कहा जाता है। देन उसके बाद है भाजपा के पितृ पुरुष या भाजपा के पितामह, तो किसे कहा जाता है, कुशाभाऊ ठाकरे का उपनाम क्या है, भाजपा के पितृ पुरुष या भाजपा के पितामह कहलाते हैं। दादा मुनि, दो पॉइंट आते हैं, एक तो है दादा और दूसरा है दादा मुनि। तो दादा मुनि किसे कहते हैं, अशोक कुमार जी को, और दादा किसे कहते हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ को क्या कहा जाता है, दादा, और दादा मुनि अशोक कुमार के लिए कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भगवान रजनीश और ओशो, भगवान रजनीश या फिर ओशो, तो किसे कहते हैं, राजेंद्र जैन को भगवान रजनीश या ओशो के नाम से हम बुलाते हैं, पुकारते हैं। उसके बाद है कैप्टन, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैप्टन सैयद मुश्ताक अली जी को कहते हैं। इनका जो जन्म है वह इंदौर में हुआ था, इंदौर से संबंधित है यह व्यक्ति, और पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, हरफनमौला खिलाड़ी हैं, पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाया हो, तो वह कौन है, सैयद मुश्ताक अली हैं, इंदौर से संबंधित है, इनका जन्म इंदौर में हुआ था, दाएं हाथ के हरफनमौला खिलाड़ी थे। ठीक है। इसके बाद हम ताई किसे कहते हैं, ताई सुमित्रा महाजन जी को हम क्या कहते हैं, सुमित्रा महाजन को ताई कहते हैं। सरोद सम्राट, सरोद सम्राट किसे कहते हैं, अलाउद्दीन खां को सरोद सम्राट कहा जाता है, और इनका जो संबंध है वह सही संगीत नगरी मैहर, मैहर जिला बन चुका है, कल हमने चर्चा की थी। ठीक है। तो सरोद सम्राट अलाउद्दीन खां, जिनका संबंध कहां से है, मैहर जिले से है। ठीक है। इसके बाद आता है बुलेट या गोली, बुलेट या गोली हम किसे कहते हैं, शंकर लक्ष्मण, शंकर लक्ष्मण को बुलेट या गोली नाम से पुकारा जाता है, संबोधन दिया गया है। इसके बाद है कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास के लिए, और लास्ट में है मालवा का कबीर, जिसे किसको कहा जाता है, मालवा का कबीर संत सिंगा जी को कहा जाता है। इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं उनके उपनाम के बारे में चर्चा की है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई है तो नर्मदा पुत्र अमृतलाल बैगड़, ठीक है, विज्ञान पुरुष अनिल काकोडकर, विंध्य का शेर श्रीनिवास तिवारी, कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास, मालवा का कबीर संत सिंगा जी, कैप्टन सैयद मुश्ताक अली, पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाया था। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो यह सेक्शन है वह कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलर बेसिस पर मध्य प्रदेश की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 की संपूर्ण तैयारी करवाना। हम कुछ दिनों के बाद क्या है, डिटेल्ड वाइज मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। पहले हम 1857 में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, क्या इतिहास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे एकलव्य क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।